अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत के साथ होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और सड़े पुजे नहीं होंगे। अल्लाह ताला से हमेशा अपने लिए सेहत और हदायत की दुआ मांगते रहा करें। यकीन माने कि अमीर इंसान ही वो है जिसके पास सेहत है और हदायत है। बाकी आपके पास जितना मर्जी पैसा है, नौकर चाकर बंगला गाड़ी सब कुछ है, सेहत नहीं है, हदायत नहीं है, तो यकीन माने आप एक गरीब इंसान है। तो अपने और अपने प्यारों के लिए हमेशा ये दो दुआएं मांगते रहा करें। अच्छा, आज की जो वीडियो है ना, या आपके जो हर तरह के जो सवालात है ना जो माइंड में है, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, जिसमें विजिट वीज़ा, जिसमें उम्रा वीज़ा, जिसमें पर्सनल वीज़ा, ठीक है, जिसमें सिंगल एंट्री वीज़ा। जो आप जानना चाहते हैं कि जी विजिट वीज़ा कब खुलेगा, पर्सनल वीज़ा क्या खुल चुका हुआ है, उम्रा वीज़ा क्या खुल चुका हुआ है, होटल बुकिंग चाहिए नहीं चाहिए, तो ये जो आपके माइंड में जो सवालात हैं तो उसके आंसर देने की जो है वो इसमें कोशिश करूंगा, ताकि आपको जो है वो जो भी माइंड में कंफ्यूजन है वो दूर हो। तो मैं इसके लिए जो है वो कोशिश करूंगा। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है, कोई चीज़ स्किप नहीं करनी आपने। और एक रिक्वेस्ट है, वो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें, क्योंकि बड़ी मेहनत होती है। ये एम ही नहीं बस वीडियो जो है वो कैमरा खोला और वीडियो बना दी और बस ख़त्म, बड़ा टाइम लगता है इसमें। अच्छा, सबसे पहले विजिट वीज़ा कब खुलेंगे, ये वाला सवाल हर दूसरे बंदे के दिमाग में भी है और हर दूसरे बंदे से पूछा भी जा रहा है। तो विजिट वीज़ा कब खुलेंगे किसी को नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे जो जिनको मैं जानता हूँ, जो इस फील्ड में है, जो हाँ ये काम करते हैं, तो उनसे जो है वो मेरी जो बात हुई है, जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं कुछ काम के सिलसिले में बहरीन भी गया था, वहाँ VFS भी चक्कर लगा, तो जो मुझे पता लगा या जो मुझे नॉलेज है, ये सिर्फ और सिर्फ एक यानी ये बता सकते हैं कि जो सुनने में जो इस फील्ड से रिलेटेड ताल्लुक़ रखते हैं उनसे जो पता लगी है, तो वो ये है कि इसी महीने जो है वो खुल जाएंगे, ठीक है, यानी नॉर्मल हो जाएंगी चीज़ें। लेकिन अगर कोई आपको कि कल, कोई परसों, कोई पीर वाले दिन एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट दिन बता रहा है, तो वो गलत बात है, ठीक है। तो खुल जाएंगे, लेकिन जो डेट है वो कोई फिक्स नहीं है। ये अचानक ही, जिस तरह 9 को खुले थे और 11 को सडनली जो है वो बंद हो गए थे, इस तरह अचानक ही जो है इंशाल्लाह इसी महीने में, जून में उम्मीद है कि ये चीज़ नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने जो है ना वो एग्जैक्ट डेट जो बताते हैं ना, वो सिर्फ हवाई फायर है, किसी को नहीं पता, ये चीज़ कन्फर्म है, ठीक। तो इंतज़ार करें, जिनका वीज़ा निकल चुका हुआ है वो भी इंतज़ार करें, और जो भी निकालना चाह रहे हैं वो मत निकालें, वो भी इंतज़ार करें। और क्या हमें जो है जिनका वीज़ा निकल चुका है वो स्टैंपिंग के लिए यानी VFS के दफ्तर जाना चाहिए तो नहीं जाना चाहिए, ये चीज़ जो है वो मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि मत जाएं, वेट करें, ठीक है। नंबर 2, उम्रा वीज़ा। क्या उम्रा वीज़ा जो है वो खुल चुका हुआ है? तो जी उम्रा वीज़ा खुल चुका हुआ है। उसके लिए क्या होटल बुकिंग चाहिए? जी चाहिए, कन्फर्म होटल बुकिंग चाहिए। रिटर्न टिकट चाहिए? जी कन्फर्म रिटर्न टिकट चाहिए, वरना वीज़ा एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इसके लिए जो है वो आपको ये चीज़ कन्फर्म चाहिए, ठीक है। अब तीसरा जो है पर्सनल वीज़ा, ज़ियारा शख्सिया जिसको कहते हैं, जो मैं इनके बारे में बताऊंगा अभी कि ये वीज़े कौन से हैं, ठीक है। लेकिन मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि पर्सनल वीज़ा ये भी मल्टीपल विजिट वीज़ा है, और क्या ये खुल चुका हुआ है? तो ये वाला वीज़ा भी जो है वो अभी नहीं खुला हुआ, नहीं मिल रहा, तो इसके लिए भी इंतज़ार ही है। सिंगल एंट्री वीज़ा वही है जो मल्टीपल और सिंगल एंट्री है, ठीक है। तो ये सिंगल और मल्टीपल, जब मल्टीपल खुलेगा तो सिंगल भी खुल जाएगा, तो सिंगल एंट्री भी जो है वो अभी नहीं मिल रहा, ठीक है। तो फिर इन सारे जो वीज़े हैं जब ये नहीं मिल रहे, तो एक ही जो है वो मिल रहा है, तो वो कौन सा है? वो है उम्रा वीज़ा। तो उम्रा वीज़ा अगर आप लेकर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, लेकिन अभी जो है भाई मक्का मदीना में ही रहना है, आपको बताना है मक्का में कितने दिन, मदीना में कितने दिन स्टे करना है और कितने दिन आप आ रहे हैं, और कन्फर्म रिटर्न टिकट होनी चाहिए, कोई डमी नहीं, और कोई होटल बुकिंग की जो है वो आपने ऐसे ही डमी टैप नहीं बनानी। कन्फर्म होटल बुकिंग, कन्फर्म जो है वो आपके पास होनी चाहिए रिटर्न टिकट, और आपको आप बताना है कि आपने कहाँ कहाँ जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो आपको जो मैंने बताई है, जिसमें उम्रा वीज़ा, पर्सनल वीज़ा, सिंगल एंट्री वीज़ा और मल्टीपल विजिट वीज़ा, इसके बारे में, ठीक है। अब ये वीज़े होते कौन से, आपको कौन सा लेना चाहिए जब ये खुल जाए,
पहले इसको समझें। जो मल्टीपल विजिट वीजा है फैमिली का वो 1 साल का होता है, और जो सिंगल एंट्री वीजा है वो 3 महीने का होता है। एक महीने का जो है वो एक्सटेंड होता है, कभी नहीं भी होता, लेकिन ये एक महीने बाद एक्सटेंड करना होता है। जो मल्टीपल विजिट वीजा है ना, जो सारे इंतजार कर रहे हैं, वो होता है 1 साल का। और इस 1 साल के जो टाइम पीरियड होता है ना, इसमें आप जितनी बार मर्जी इन आउट कर सकते हैं। यानी आपको पाकिस्तान जाना, आपको बहरीन जाना, आपको दुबई जाना है, किसी काम के सिलसिले में कोई इमरजेंसी होगी है, तो आप जा सकते हैं उस वीजे पे और उसी वीजे पे आ सकते हैं 1 साल के अंदर। यानी आपका अगर 1 जनवरी 2025 को लगा वीजा, तो आपका खत्म होगा 1 जनवरी 2026 को। 1 साल का टाइम है, ठीक है। तो आप जो है वो 1 साल के अंदर जितनी बार मर्जी इन आउट कर सकते हैं। लेकिन सिंगल एंट्री वीजा है, वो फीस उतनी है, सारा तरीका वही है, वही पेपर है, वही डॉक्यूमेंट है, लेकिन वो टाइम जो है वो कम भी है। और ये कि आपने अगर एक बार एग्जिट कर लिया, आप दोबारा इन नहीं हो सकते उस वीजे पे। ये फर्क है सिंगल और मल्टीपल में, ठीक है। अब पर्सनल विजिट वीजा कौन सा है? ये पर्सनल विजिट वीजा जो है मल्टीपल विजिट वीजे की तरह है, लेकिन ये स्पॉन्सर होगा वहां यहाँ का नेशनल, यानी जो यहाँ सऊदीया का नेशनल है, जो यहाँ का रहायशी है, मसलन जो सऊदी लोग होते हैं वो निकालते हैं अपनी बेस पे कि मैं फलां बंदे को बुला रहा हूं अपनी गारंटी पे, यानी वो स्पॉन्सर है। जिस तरह फैमिली मल्टीपल विजिट वीजे पे हस्बैंड बुलाता है अपनी गारंटी पे, जो फादर है वो बुलाता है अपनी वाइफ को या अपने बेटे को या अपनी बेटी को, जिसको भी बुलाता है, तो वो स्पॉन्सर होता है। लेकिन पर्सनल विजिट वीजे में स्पॉन्सर जो होता है वो यहाँ का जो सऊदी है, जो अपनी बेस पे अपनी गारंटी पे निकालता है। तो इसके लिए जो है वो अपने डॉक्यूमेंट देता है, लेकिन वीजा वही 1 साल का होता है, आपको हर 3 महीने बाद एक्सटेंड करना पड़ता है। उम्रा वीजा जो होता है वो सिंगल एंट्री वीजा ही होता है, जब आपने एक बार एग्जिट कर लिया आप उस वीजे पे दोबारा नहीं आ सकते, आपको दोबारा से नया लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिक जो है ना चीजें कई लोगों को नहीं पता, और कई लोगों से फिर वो मशवरा करते हैं और उनको समझ नहीं आती कि करेंगे क्या। तो जो मैंने बताया इससे आपने भी अंदाजा लगा लिया होगा कि आपको कौन सा वीजा लेना चाहिए। तो वो है मल्टीपल मेरे ख्याल से, क्योंकि पैसे उतने लग जाते हैं, लेकिन अभी वो नहीं मिल रहा, बंद है, तो इसके लिए वेट करें, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगा। तो वीडियो को यहां खत्म करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और अल्लाह ताला आप सबके बच्चों के सर पे उनके माँ बाप का साया हमेशा कायम रखे। इजाज़त चाहता हूं, अल्लाह हाफिज़।